मौर्य वंश के शासक का नाम आप जानते हैं। मौर्य वंश के शासक का नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे आर्यावर्त में वह शासन था कौन? जो लोग बौद्ध धर्म अपनाते थे, बौद्ध धर्म अपनाते थे। अब पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का एक मंत्री था। मौर्य थे भैया, सुन लीजिए मौर्य जी, ब्रजेंद्र भैया। मौर्य हमारे साकेतपुरी कहाँ है? अयोध्या को साकेतपुरी पहले कहते थे, अब तो इन भाजपाइयों ने बदल दिया, अयोध्या कर दिया। आखिर अयोध्या क्यों कहा गया? मैं बता रहा हूँ, वही का एक पुष्यमित्र शुंग था जो हमारे मौर्य वंश के शासक थे, जिनका नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ ने अपना मंत्री बना दिया था पुष्यमित्र शुंग। वो जात का ब्राह्मण था, और जात का ब्राह्मण वो पुष्यमित्र शुंग एक दिन किया क्या, जब हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, उसी समय सो रहे थे, और हमारे साकेतपुरी के शासक राजा, जिनका नाम मौर्य बृहद्रथ था, उनका गर्दन काट दिया वो ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, और ऐलान कर दिया पूरे भारत में, जो एक बौद्ध भिक्षुक का गर्दन लाएगा उसे 100 असरफी दिया जाएगा। ऐसे तमाम हमारे बौद्ध भिक्षुकों का गर्दन काटा गया, और काट करके वह पुष्यमित्र शुंग उसी घाघरा नदी में डलवा दिया। 3.5 किलोमीटर वह धरती, वह नदी सर से युक्त हो गई, तो उस नदी का नाम, घाघरा का नाम, सिर्फ 3.5 किलोमीटर सरयू पड़ा। क्यों? सर से युक्त हो गई वह नदी, बौद्ध भिक्षुकों के गर्दन से सर से युक्त हो गई। उस नदी का नाम सरजू पड़ा। पूरी नदी पूरे 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर घाघरा है, सिर्फ 3.5 किलोमीटर वह सरजू पड़ गया। क्यों? वो सर से युक्त हो गई नदी। और जब वहां कोई जोधा नहीं बचा, तो पुष्यमित्र शुंग कहा, मैं ही श्री रामचंद्र हूं, मेरी पूजा करो, अन्यथा आपका भी गर्दन काट दिया जाएगा। सारे लोग श्री राम कहने लगे। उस साकेतपुरी में जब कोई वीर नहीं बचा, तो इसलिए उस साकेतपुरी का नाम अयोध्या, यानी योद्धाओं से विलीन हो गई, तो साकेतपुरी को अयोध्या कहा गया। उस नदी को सरयू कहा गया, और बस भगोड़े को श्री राम कहा गया। इस पे आप लोग गौर करिएगा। और हमारे